ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 11वां अध्याय ब्राह्मण कर्म निरूपण। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वर्ण कर्म अधिकार मंत्र जपन से मोक्ष ले ही सुख संपत्ति जगसार। शंकर जी बोले, हे कल्याणी, अब मैं उन विद्वान ब्राह्मणों का वर्ण कर्म कहता हूँ जो अधिकार युक्त हैं। 3 बार नहाना, अग्नि कर्म करना, लिंग पूजा, दान, ईश्वर भाव युक्त स्थान, सभी कालों में दया भाव, सत्य, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, पढ़ना पढ़ाना, उपदेश, ब्रह्मचार्य, श्रवण, तप, क्षमा, शौच इत्यादि वर्ण धर्म है। ये सब सामान्य कहे हैं, ब्राह्मणों के लिए तो विशेष हैं। क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मेरे तत्व का ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन, सर्व संग में निवृत्ति, ये 10 ब्राह्मणों के लक्षण हैं। अब योगियों के सुनो दिनों में भिक्षा एवं भोजन ये तोवान प्रस्थि के समान है। ब्रह्मचारियों को रात्रि भोजन निषिद्ध है। पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना ये क्षत्रियों के लिए निषिद्ध है। क्षत्रियों के लक्षण ये हैं: सभी वर्णों की रक्षा, संग्राम में शत्रुओं पर विजय, दुष्ट जनों को मारना, अन्य सभी जनों पर विश्वास न करना किंतु मेरे भक्तों पर पूर्ण विश्वास का होना, ऋतु काल में स्त्री गमन, सेना रक्षण इत्यादि क्षत्रिय धर्म है। गौ रक्षा, व्यापार, खेती आदि करना ये वैश्य धर्म है। तीनों वर्णों की सेवा करना ही श्रूत धर्म कहा गया है। गृहस्थियों का धर्म तो अपनी धर्म पत्नी का सेवन मुख्य है। ब्रह्मचारी यतियों का धर्म ब्रह्मचर्य पालन है। नारियों का धर्म पति सेवा है। हे देवी जी, मेरा पूजन भी पति की आज्ञा होने पर ही है। जो स्त्री पति आज्ञा के बिना मेरा पूजन करती है वह नरकगामिनी होती है। विधवा स्त्रियों का धर्म व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, रात्रि भोजन, ब्रह्मचर्य, भस्म एवं जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, दुष्टों से दूर रहना, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, एकादशी तिथियों में निराहार व्रत, मेरा पूजन इत्यादि इत्यादि है। हे पार्वती जी, सारे धर्म का सार तो सदा मेरा ध्यान तथा मेरे षडक्षर मंत्र का जपन ही है। तभी तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र द्वारा सभी सिद्धियां सहज हैं। यही मंत्र यत्न पूर्वक जपता रहे। 12वां अध्याय पंचाक्षर मंत्र की महिमा। 6 अक्षर शिव मंत्र विविध भांति विस्तार, पूर्ण करत कर नर कामना, भव बंधन से पार। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब कृपा करके पंचाक्षर मंत्र की महिमा सुनाइए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, वेदों में तथा दिव्य शास्त्रों में ओंकार के साथ षडक्षर मंत्र की महिमाई है। यही मंत्र भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके अक्षर तो थोड़े से हैं, वेदों का सार रूप होने के कारण इसमें अर्थ सिद्ध बहुत है, मुक्तिदाता है, सभी सिद्धियां इसी से विद्यमान हैं, मन रंजक तथा परे से परे है। यह मंत्र धीरे धीरे ओम नमः शिवाय ऐसा उच्चारण करता रहे। सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य यही एक मंत्र है। बहुत सूक्ष्म तथा बड़ी महिमा वाला है। 3 गुणों से परे सर्वज्ञ समर्थ ब्रह्मा इसी एकाक्षर ओम में स्थित है। ईशान आदि सूक्ष्म ब्रह्मांड नमः शिवाय इसी मंत्र में अव्यक्त रूप से रहा करते हैं। सदाशिव तो वाच्य भाव से सदैव मंत्र में रहा करते हैं। उसमें शिव तो वाच्य हैं और वाचक मंत्र है। तभी तो सदाशिव इस मंत्र द्वारा संसार से मुक्त कराने वाले हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र पर विश्वास होना आवश्यक है। जो भी इस पर विश्वास नहीं करता वह नरक का अधिकारी है। इसमें 7 करोड़ मंत्र हैं एवं असंख्य उपमंत्र हैं। यह जो एक सूत्र में अनेकों मणियों के समान है। संपूर्ण शिव का ज्ञान तथा सभी विद्याओं के तत्व तो इसी षडक्षर मंत्र के भाष्य बन रहे हैं। अन्य बहुत से शास्त्रों की उस पुरुष को कोई भी आवश्यकता नहीं जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय महामंत्र व्याप्त हो चुका है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी, संगत जी, यहाँ तक आने में कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।